देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है दैट इज रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000। सो रमेश क्या कर रहा है बच्चों, बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, जाहिर सा बात है। तो रमेश क्या हो जाएगा हम लोग के लिए, ओनर हो जाएगा। तो जब भी ओनर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है इसका मतलब क्या, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो जब भी ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कैपिटल बोलते हैं। तो एक तो हम लोग का अकाउंट मिल जा रहा है दैट इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, फर्स्ट नंबर कर रहे हैं हम लोग, राइट। और दूसरा जो हम लोग का मिलेगा, बिजनेस में क्या आ रहा है, देखिए बिजनेस हम जब भी हम लोग ट्रांजेक्शन्स करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे इन द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस, ये मान लेंगे कि हम खुद बिजनेस है, बिजनेसमैन कोई और है, कौन है, हम बिजनेस है। तो बिजनेसमैन ने क्या किया या ओनर ने क्या किया, हमें मेरे में पैसा इन्वेस्ट किया, कैश कहाँ आया, मेरे पास आया। सो कैश क्या हो जाएगा हम लोग का, दूसरा अकाउंट हो जाएगा। तो पहला तो हम लोग का हो जाएगा कैपिटल, दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों हम लोग का कैश, कैश आ रहा है, सो कैश अकाउंट। सॉरी। सो देखिए कैपिटल कौन सा अकाउंट है और कैश कौन सा अकाउंट है। सो कैपिटल ऑब्वियसली पर्सनल अकाउंट है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और कैश क्या बच्चों, रियल अकाउंट है, ठीक है। अब इसमें देखना क्या है कि पर्सनल अकाउंट में हम लोग गोल्डन रूल्स के हिसाब से देखें तो गोल्डन रूल्स के हिसाब से पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, जो रिसीवर होता है वो डेबिट होता है, और जो गिवर होता है वो क्रेडिट होता है। तो रमेश कौन है, गिवर है ना, तो क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है, तो गिवर क्या हो जाता है हमेशा बच्चों, क्रेडिट हो जाता है, राइट। अब ऐसे भी कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो मॉडर्न रूल्स के हिसाब से क्या हो जाएगा, वो डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। नाउ कम टू द कैश, कैश कम्स इन, राइट, कैश बिजनेस में आ रहा है, तो कैश अगर बिजनेस में आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेबिट। तो डेबिट मिल गया, क्रेडिट मिल गया, एंट्री मेरा बन गया। एंट्री अगर लिखना है तो लिख सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, द अमाउंट इज 10,000। अभी हम जनरल का फॉर्मेट नहीं कर रहे हैं, जस्ट ऐसे ही हम लोग जो है रैंडमली कर रहे हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग जनरल का फॉर्मेट करके करेंगे। ये जस्ट समझने के लिए है कि हम लोग क्या किया है, जो ट्रांजेक्शन दिया हुआ ट्रांजेक्शन को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग का ट्रांजेक्शन है दैट इज परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000। क्या लिखा हुआ बच्चों, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000। तो इसमें दो अकाउंट हमको आइडेंटिफाई करना होगा। तो यहाँ पर साफ साफ क्लियरली दिख रहा है कि परचेस अकाउंट है और एक कैश अकाउंट है, ठीक है। गुड्स बोल के कोई अकाउंट है नहीं, अभी तक हम लोगों ने किया है नहीं ऐसा। सो परचेस और कैश, तो एक हो जाएगा परचेस अकाउंट और दूसरा हो जाएगा बच्चों कैश अकाउंट, दूसरा क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। अब हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना होगा कि परचेस कौन सा अकाउंट है और कैश कौन सा अकाउंट है। सो परचेस बेसिकली क्या है, एक्सपेंस है बिजनेस का, तो बिजनेस का एक्सपेंस होता है तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये नॉमिनल है, क्या हो जाएगा, नॉमिनल। और कैश क्या बच्चों, रियल है, राइट। अब देखिए नॉमिनल में क्या हो जाएगा, नॉमिनल हम लोग देखेंगे कि नॉमिनल में दिमाग क्या चलेगा, डेबिट क्रेडिट क्या होता है। तो नॉमिनल में डेबिट क्या होता है, एक्सपेंसेस और लॉसेस, और क्रेडिट क्या होता है, इनकम एंड गेन। सो परचेस क्या है मेरे लिए, एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये डेबिट हो जाएगा, राइट। अब कैश बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, जब भी कोई चीज़ बाई करेंगे तो कैश आएगा मेरे पास से ना जाएगा। तो ऑब्वियसली कोई चीज़ हम लोग बाई करेंगे तो सामान आएगा, ठीक है, बट कैश मेरे पास से जाएगा। सो कैश गोज आउट, सो कैश गोज आउट शुड बी व्हाट, इट शुड बी अ क्रेडिट, इट शुड बी अ क्रेडिट। सो एंट्री विल बी परचेस डेबिट है, तो एंट्री लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई होप कि क्लियर हुआ होगा बच्चों। अमाउंट दिया हुआ 5,000 आप पुट कर सकते हैं। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो सबसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा सा देखिएगा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। यहाँ पर एक अकाउंट हमको सोल्ड दिख रहा है, मतलब सेल अकाउंट दिख रहा है, ठीक है, और नेक्स्ट दिख रहा है कैश। तो कैश ऑलरेडी हम लोग का है यहाँ पर, ठीक है, तो कैश एक तो आएगा ही आएगा, और एक आ जाएगा क्या बच्चों, सेल, ठीक है। तो सेल क्या बच्चों हम लोग जानते हैं, इनकम है, सबसे बड़ा इनकम है, तो इनकम है तो क्या हो जाएगा, ये नॉमिनल अकाउंट, और कैश हम लोग जानते हैं रियल अकाउंट है। सो एक बात समझिएगा कि नॉमिनल अकाउंट में हम लोग जानते हैं डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। सो इनकम क्या होता है हम लोग का बच्चों, क्या होता है नॉमिनल अकाउंट में, इनकम क्रेडिट होता है, वेरी गुड। सो इट शुड बी अ क्रेडिट। अब देखिए कभी भी हम लोग सेल करेंगे कोई भी गुड्स, तो पैसा आएगा ना जाएगा, ठीक है, सामान बेचे हम लोग, कैश आएगा। सो कैश कम्स इन, कैश कम्स इन शुड बी व्हाट, इट शुड बी अ डेबिट। तो एंट्री इज व्हाट, एंट्री क्या बन जाएगा, जो डेबिट है उसको ऊपर रखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट आप लोग पुट कर दीजिएगा, अमाउंट भले लिखा हुआ वहाँ पर, ठीक है। अब देखिए जरा
बॉट गुड फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, क्या हो रहा है, बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट। रमेश से हम लोग जो है, बॉट मतलब क्या होता है, परचेस करना, ठीक है, क्रेडिट मतलब क्या होता है, उधार में। तो हम लोग जो रमेश से उधार में सामान खरीद रहे हैं, तो देखिएगा एक नॉर्मल सा बात है, अगर किसी से हम लोग उधार में सामान खरीदते हैं तो उसका रिकॉर्ड हम लोग करके रखते हैं कि इस बंदा को कितना पेमेंट करना होता है। तो उस बंदा का क्या लिखते हैं हम लोग, नाम लिखते हैं, जाहिर सा बात है। तो यहाँ पर दो अकाउंट जो हम लोग को दिख रहा है, एक है बॉक्ट, बॉक्ट तो बोल के कोई अकाउंट नहीं है, बॉक्ट मतलब क्या है, परचेस, ठीक है, ये इंग्लिश वर्ड है बॉक्ट, ठीक है, और हम लोग का जो कमर्शियल वर्ड है दैट इज परचेस। तो परचेस यहाँ पर आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा, रमेश अकाउंट। तो फर्स्ट वन इज purchase account and second one is रमेश अकाउंट। सो परचेस अकाउंट, परचेस क्या है, एक्सपेंस है, शुड बी द नॉमिनल अकाउंट, और रमेश नाम है ना, नेचुरल पर्सन दिख रहा है, तो नेचुरल पर्सन शुड बी अ पर्सनल अकाउंट, राइट। अब आइडेंटिफाई करना होगी कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है। तो परचेस एक्सपेंस है, तो नॉमिनल में एक्सपेंस क्या होता है बच्चों, डेबिट होता है ना। और रमेश, अच्छा हम लोग गुड्स किससे परचेस कर रहे हैं, गुड्स किससे परचेस कर रहे हैं, रमेश से। तो रमेश क्या कर रहा है, गुड्स का गिवर है ना, गुड्स हमको दे रहा है, इज अ गिवर, ठीक है। तो गिवर क्या हो जाएगा हम लोग का, क्रेडिट। क्या हो जाएगा बच्चों, गिवर क्रेडिट हो जाएगा। तो साफ साफ समझ में आ रहा है क्लियरली, परचेस क्या हो जाएगा, डेबिट, और रमेश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अगर एंट्री करना है तो कर सकते हैं हम लोग, परचेस अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या बोला है, सोल्ड गुड्स टू अरुण। क्या बोला बच्चों, सोल्ड गुड्स टू अरुण, ठीक है। यहाँ पर कहीं मेंशन है ऐसे कि कैश में किया है, अगर कैश में किया रहता तो बता देता, अगर कैश में नहीं किया इसका मतलब अरुण से वो क्रेडिट में किया है, ठीक है, मतलब अरुण को वो क्रेडिट में ही सेल किया है। तो यहाँ पर तो सेल अकाउंट तो एक होगा, कंफर्म है कि सेल अकाउंट होगा, और दूसरा जो अकाउंट होगा दैट इज अरुण अकाउंट। क्या होगा, एक तो हमको सेल अकाउंट साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है, दूसरा अकाउंट कौन सा दिख रहा है बच्चों, अरुण अकाउंट। तो एक हो जाएगा सेल अकाउंट और दूसरा हो जाएगा अरुण अकाउंट, ठीक है। तो सेल क्या होता है बच्चों, सेल होता है हम लोग का इनकम है, शुड बी ए नॉमिनल अकाउंट। अरुण क्या हो जाता है हम लोग का पर्सनल, क्योंकि एक नेचुरल पर्सन का नाम है। सो इनकम शुड बी अ क्रेडिट, इनकम क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट होता है। और जब भी गुड्स हम लोग सोल्ड कर रहे हैं तो हु इज द रिसीवर ऑफ गुड्स, अरुण। तो अरुण रिसीवर है ना, तो अरुण क्या हो जाएगा, डेबिट। क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट। सो एंट्री क्या हो जाएगा, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल, क्या हो जाएगा, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। सो आई होप कि क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट कम टू द बॉक्ड मशीन फॉर कैश। अब यहाँ पर देखो, जब तक हम लोग गुड्स बाई कर रहे हैं तब तक हम लोग का सेल और परचेस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि गुड्स बल्कि के अकाउंट नहीं होता है। और ये हमेशा मेरा ये जो कंटिन्यू प्रोसेसिंग है, काम है बिजनेस का, क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बट अगर, क्योंकि यहाँ पर देखना मशीन बाई कर रहा है, मशीन तो हमेशा हम लोग बाई नहीं करते हैं अपने प्रोडक्शंस के लिए, या कोई भी एसेट्स हम लोग रैंडमली डेली तो बाई नहीं करते हैं या डेली सेल नहीं करते हैं। तो एक कभी कभार होता है, तो ये मेरे लिए क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलकर है, ठीक है, और ये सारा का सारा रेवेन्यू था, ठीक है। तो बॉक्ड अगर गुड्स कर रहे हैं, मतलब कि सॉरी मशीन अगर बाई कर रहे हैं, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, परचेस की जगह हम लोग का मशीन नाम जो है आएगा, ठीक है। और दूसरा है एक कैश अकाउंट, ठीक है, बात समझना यहाँ पर बढ़िया से। सो पहला जो अकाउंट हो जाएगा हम लोग का बॉक्ड। अभी तक हम लोग क्या लिखे थे, यहाँ पर बॉक्ड के लिए हम लोग परचेस लिखे थे ना, तो यहाँ पर बॉक्ड का परचेस अकाउंट नहीं होगा, होगा क्या हम लोग का मशीन अकाउंट होगा और कैश अकाउंट होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग गुड्स नहीं परचेस कर रहे हैं, हम लोग क्या परचेस कर रहे हैं बच्चों, मशीन परचेस कर रहे हैं। तो जब भी मशीन परचेस करेंगे या मशीन सेल करेंगे तो मशीन का नाम आएगा, ना कि बॉक्ड और परचेस और सेल, ठीक है। तो याद रखना है कि जब भी हम लोग मशीन बाई करेंगे ना तो मशीन का नाम आएगा। तो यहाँ मशीन बाई किया तो मशीन आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा, कैश में बाई किया तो कैश आ जाएगा। ओ माय गॉड सर, ये दोनों का दोनों तो रियल दिख रहा है, ये भी रियल है ये भी रियल है, क्या करें, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं है। रियल अकाउंट में भी तो डेबिट क्रेडिट होता है, एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जब भी मशीन हम लोग बाई करेंगे तो मशीन कम से परचेस किए तो क्या हो रहा है, मशीन आ रहा है, मशीन आएगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट, और क्या जाएगा मेरे पास से, कैश, कैश जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, कैश जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगा, सिंपल सा मशीन अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट। सिंपल है, एकदम सिंपल है, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अगेन क्या बोला है कि परचेज मशीनरी फ्रॉम मशीन एंड कंपनी फॉर ₹10,000। यहाँ पर कोई कैश का बात ही नहीं है, यहाँ पर एक अकाउंट दिख रहा है हमको, एक परचेस अकाउंट दिख रहा है, एक मशीन दिख रहा है और दूसरा दिख रहा है मशीन एंड कंपनी, तीसरा दिख रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि जब भी हम लोग मशीन या कोई भी एसेट्स बाई करेंगे तो उस एसेट्स का नाम आएगा। इसका मतलब क्या है, परचेस अकाउंट होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ दैट मशीनरी अकाउंट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कैश में नहीं बोल रहा है, बट खरीदे कहाँ से, मशीन एंड कंपनी बोल के एक जगह है, वहाँ से खरीदे हैं, ठीक है। वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, मशीन एंड कंपनी। तो देखिए एक हो जाएगा मशीन अकाउंट और दूसरा हो जाएगा मशीन एंड कंपनी, मशीन एंड कंपनी। तो एक हम लोग का क्या हो जाएगा, एक पर्सनल अकाउंट हो जा रहा है और एक क्या हो जाएगा हम लोग का रियल अकाउंट। तो बच्चों मशीन बाई करेंगे तो मशीन आएगा कि जाएगा, जैसा बात है, मशीन अगर बाई करेंगे तो मशीन कम्स इन शुड बी डेबिट। रियल अकाउंट में क्या देखते हैं, कम्स इन और गोज आउट, राइट। कम्स इन हुआ तो डेबिट और गोज आउट हुआ तो क्रेडिट। तो यहाँ मशीन आ रहा है ना, तो मशीन आएगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। हु इज द गिवर ऑफ मशीन, मशीन एंड कंपनी। मशीन एंड कंपनी हमको मशीन दिया तभी तो लेकर आया, इज ए गिवर, तो गिवर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीन एंड कंपनी अकाउंट, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज पेड सैलरी बाई चेक। बाई कैश भी हो सकता है, बाई चेक भी हो सकता है। तो याद रखना, जब भी किसी को हम लोग चेक देंगे ना, तो अल्टीमेटली देखना, हम जिस पर्सन को चेक दिए, अगर वो पर्सन उस चेक को इनकैश नहीं कर सकता, किसी और को दे दिया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो पैसा कटेगा मेरे अकाउंट से ही कटेगा, मतलब मेरा बैंक बैलेंस ही कमेगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट एक हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा सैलरी, क्योंकि सैलरी मेरे लिए क्या है, सैलरी पेड करे तो मेरे लिए एक्सपेंस हो जाएगा। एक तो हो जा रहा है सैलरी अकाउंट, दूसरा हो जा रहा है हम लोग का बैंक अकाउंट। अच्छा सर कैश क्यों नहीं होगा, बिकॉज अल्टीमेटली जब चेक इशू कर रहे हैं, चेक किसी को देंगे तो मेरे अकाउंट से ही पैसा कटेगा, ना कि मेरे पास से कैश जाएगा। तो एक सैलरी हो जाएगा और एक बैंक हो जाएगा। तो सैलरी बेसिकली जानते हैं हम लोग नॉमिनल अकाउंट है, और बैंक क्या बच्चों, रियल अकाउंट है, ठीक है। तो सैलरी नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस तो डेबिट हो जाएगा। और क्या हो रहा है, रियल अकाउंट में पैसा जा रहा है, या बैंक अकाउंट क्या हम लोग का एसेट्स है, ठीक है। मॉडर्न रूल्स के हिसाब से देखें तो बैंक का बैलेंस मेरा कम जाएगा तो क्या हो जाएगा, बैंक क्या एसेट्स है, एसेट डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। या बैंक से पैसा जा रहा है, शुड बी क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नाउ कम, ओनर विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बिजनेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला है कि ओनर क्या कर रहा है, कैश विड्रॉ कर रहा है बिजनेस से। तो कहीं पर ये डेफिनेशन पढ़े थे क्या हम लोग कि when owner withdraws something from the business, anything from the business, whether in cash or kind, which is known as what, the drawing। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करा बिजनेस से सम ऑफ अमाउंट रुपीज़ 1000, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ड्राइंग एक अकाउंट हो जा रहा है और जा क्या रहा है बच्चों, यहाँ पर कैश जा रहा है। तो यहाँ पर क्या अकाउंट हो जाएगा, एक हो जाएगा ड्राइंग और दूसरा हो जाएगा कैश। एक हो जाएगा हम लोग का बच्चों ड्राइंग अकाउंट और दूसरा हो जाएगा कैश, क्योंकि जाहिर सा बात है यहाँ पर हम लोग जो कैश विड्रॉ कर रहे हैं वो पर्सनल यूज़ के लिए है, ठीक है। जो कैश विड्रॉ कर रहे हैं हम लोग का पर्सनल यूज़ के लिए है। तो ड्राइंग क्या हो जाएगा हम लोग का, देखो ड्राइंग क्या है, पर्सनल अकाउंट है, हम लोग जानते हैं क्या है, पर्सनल अकाउंट है, और कैश रियल अकाउंट है। अब देखो ड्राइंग कौन ड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ कौन कर रहा है, ओनर। तो ओनर विड्रॉ कर रहा है मतलब रिसीव कर रहा है ना, इज अ रिसीवर। तो रिसीवर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाता है, ठीक है। और कैश क्या हो रहा है, बिजनेस से जा रहा है, ठीक है। मान लो आप बिजनेस है, ओनर कोई और है, तो ओनर आया मेरे बिजनेस से पैसा निकाल के लेके चले गया, तो मेरे पास से कैश गया ना, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सो एंट्री विल बी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंड द लास्ट वन, सोल्ड गुड्स टू सुजय फॉर कैश ₹1000। सर इसमें तीनों आ गया, सेल भी आ गया, सुजय भी आ गया, कैश भी आ गया। मतलब एक सेल भी आ जा रहा है, एक नाम भी आ जा रहा है और कैश भी आ रहा है। देखो हम लोग सामान किसी को भी बेचे, अगर कैश मिल गया ना कहानी खत्म। ये चीज़ जानना हम लोग को, अगर हम लोग सेल किए चाहे परचेस किए, नाम से कोई मतलब नहीं, अगर कैश पेमेंट हो गया या चाहे कैश रिसीव हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, सेल किए किसको, सुजय को, सुजय से कोई मतलब है क्या, सुजय हो, आना हो, दानो हो, कोई भी मतलब है क्या, अगर आपको कैश मिल जाए तो
कोई मतलब नहीं है। कैश हमको जरूरी है क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, अगर कोई गुड्स बेच रहे हैं तो उसके बदले में हमको कैश मिलना चाहिए, अगर गुड्स बाई करें तो उसके बदले में कैश पेमेंट करना है। वहीं तक क्या होता है, ट्रेडर का रिलेशन रहता है कस्टमर के साथ, ठीक है। तो कस्टमर कोई भी सूझे, जैसे यहाँ पर कस्टमर है वो कैश पेमेंट कर दिया तो हमको सूझे क्यों लिखना है नाम, ठीक है। सो एक तो अकाउंट हो जाएगा यहाँ पर सेल, दूसरा हो जाएगा यहाँ पर कैश अकाउंट। क्या हो जाएगा, सेल एंड कैश अकाउंट। सो एक तो हो जाएगा सेल अकाउंट, ठीक है। सेल अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, नॉमिनल अकाउंट है, और कैश रियल अकाउंट है। जब भी हम लोग सेल करेंगे कैश आएगा तो कैश क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट हो जाएगा, और सेल क्या इनकम है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट हो जाएगा। सो आई होप कि वीडियो क्लियर होगा बच्चों। ये बेसिक जनरल एंट्रीज है जो हर जगह जो है यूज़ होता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी भी आप लोगों ने कहीं एडमिशन नहीं लिया है तो अभी भी हम लोग का जो है बैच ओपन है, आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप एडमिशन बुक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।